अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ खबरों के ऊपर तो हँस-हँस के आपके पेट में जो है ना शायद बल पड़ जाएँ, और कुछ खबरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो चलिए जनाब, ऐसी खट्टी-मीठी खबरें जो हैं वो चलती रहती हैं। आज भी तकरीबन 7 से 8 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ। चलिए जनाब, पहली खबर से शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो परवेज़ इलाही हैं वो बहुत ज़्यादा जेल के अंदर मजबूर हैं, और जितने भी पीटीआई के लोग अब तक जेल में गए हैं, एक-एक, दो-दो दिन के बाद उनकी बस हो गई है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अब जो परवेज़ इलाही हैं ये पहले दिन से ही चाहते थे कि ये भी पीटीआई को छोड़ दें, लेकिन जो उनका बेटा है बेसिकली उसने उनको ज़लील करवाया। जो शुरू से मैं कहती हूँ ना कि पापा पेन में और बेटा स्पेन में। उसके बाद आपको याद होगा कि बहुत अरसा पहले मैंने ही ये खबर आपको ब्रेक की थी, जब मैंने आपको ये बता दिया था कि जो परवेज़ इलाही हैं उन्होंने अपनी फैमिली के कुछ लोगों के साथ बात की, अपने कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली के लोगों को कॉल्स किए और कहा है कि मोनस इलाही ने मुझे फंसवा दिया है। फिर आपको याद होगा मैंने आपको ये खबर भी दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि परवेज़ इलाही ने ये कहा था कि मैं बड़ा मजबूर हूँ, खासतौर पे चौधरी शुजात जब उनको मिलने के लिए गए थे कि तुम अपने आप को, और पंजाबी में कहते हैं ना कि बुढ़े बारे अपना नो क्यों दलील कर रहे हैं, बस करो मिट्टी पाओ छड़ दे पार्टी नू, यानी कि बुढ़े बारे अपने आप को क्यों जलील करा रहे हैं, पार्टी में छाड़ दें। इस पे आपको याद होगा कि मैंने आज से बहुत अरसा पहले आपको बताया था कि परवेज़ इलाही ने उनको बदले में ये जवाब दिया था, और भी लोगों को उन्होंने ये कहा था कि सारे जो फाइनेंस के मामलात हैं वो तो संभालता है मोनस, और मोनस सारा पैसा लेकर बाहर गया हुआ है, और अगर मैं उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगा, उसकी बात नहीं सुनूंगा, तो मेरे लिए तो बड़े मसाइल बन जाएंगे। और फिर उसके बाद आपको पता होगा कि परवेज़ इलाही ने ये भी कहा था कि उनके पास कपड़े नहीं है जेल के अंदर, वो एक ही सूट को पहनते हैं और एक ही सूट को बार-बार धोते हैं और खुद ही बाल्टी में धोते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने की थी, और उसके बाद परवेज़ इलाही के बारे में मैंने आपको कहा था कि जल्दी आप सुनेंगे कि वो पीटीआई को छोड़ने का ऐलान करेंगे। लेकिन इसमें एक मसला हो गया। मसला ये हो गया कि चौधरी शुजात जो हैं, जब वो मिलने के लिए परवेज़ इलाही के पास गए, उन्होंने कहा हाँ भाई मिट्टी पाई है कि नहीं, मतलब मिट्टी पाई है कि नहीं पाई। तो उन्होंने कहा मिट्टी तो पाए मैं पाना चाहना, लेकिन वो जिन्हों मैं मिट्टी पाना, और मिट्टी पाना जो होगा मेरी गल नहीं सुनना पाया, यानी कि मेरी कॉल नहीं उठा रहा, यानी कि मोनस इलाही ने कॉल सुनना छोड़ दी परवेज़ इलाही की। इस पे परवेज़ इलाही ने बाकायदा तौर पे कहा कि वो इंतहाई दिल बर्दाश्ता हैं दो बंदों से। एक तो खुल के नाम ले रहे हैं, एक का खुल के नाम नहीं ले रहे। यानी कि दिल बर्दाश्ता हैं अपने ही सगे बेटे से जिसने उनको जलील करवा दिया, और दूसरे वो दिल बर्दाश्ता हैं इमरान न्याजी से, क्योंकि परवेज़ इलाही का ये कहना है कि मैं इतने दिनों से जेल में हूँ और इमरान न्याजी एक दफा भी मिलने के लिए मुझे नहीं आए। एक दफा भी अपनी तकरीर में उन्होंने नहीं कहा कि मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, कुछ भी नहीं कहा। तो इसके ऊपर दिल बर्दाश्ता होने के बाद फाइनली जो है जो उनके भाई हैं बड़े चौधरी साहब, उनकी चौधरी शुजात की यानी कि तीसरी मुलाकात हो गई है। उन्होंने कहा हुन दस दे तू मिट्टी च जाना है या मिट्टी पानी है, उन्हें एक गल का फैसला कर ले। इस पे उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर जब वो अदालत में पेश हुए, यानी जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं गुज़श्ता रोज एक दिन गुजर चुका होगा, वो अदालत में पेश हुए। अदालत में जब वो पेश हुए तो उन्होंने इस तरह की बातें की कि जज साहब जो है वो पेट पे हाथ रख के हंसते रहे। मिसाल के तौर पे उन्होंने ना जज को कहा जज साहब तुसी ही मिट्टी पा दो। जज साहब ने कहा मैं हुण केड़ी मिट्टी पानी है तुसी दसो। कहते हैं जिस तरह तुसी मिट्टी पाई है असद उमर दे उत्ते ते शाह महमूद कुरैशी दे उत्ते। जज ने कहा मुझे समझ नहीं आई क्या मतलब। उन्होंने कहा मतलब है वे कि जिस तरह तुसी शाह महमूद कुरैशी को आपने बेल दे दी है, असद उमर को आपने बेल दे दी है, तो मैनू भी ओहो जी बेल दे दो कि मैं भी बाहर आराम सुकून नाल देसी कुकड़ खावां। तो उस पे बताया जाता है कि अदालत के अंदर जो है वो कह कहे फूट पड़े, और जज साहब जो हैं वो पेट पे हाथ रख के हंसते रहे। अच्छा, फिर उसके बाद जज साहब ने पूछा क्यों परवेज़ इलाही साहब आपको जेल के अंदर अच्छी सहूलियात नहीं मिल रही। उस पे परवेज़ इलाही ने कहा कख नहीं, मैनू कोई सहूलत नहीं मिल रही जेल के अंदर, ते पैड़ा हाल ते वो क्या कहते हैं पता नहीं केड़े दिहाड़े ते पैड़ा हाल। उन्होंने कहा क्यों जी आपके पास जेल के अंदर एसी नहीं है। उन्होंने कहा तुम एसी की बात करते हो, वहां तो पंखा तक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन जो तस्वीरें पुलिस दिखा रही है उसमें तो आपके पास तमाम सहूलियात है। उन्होंने कहा ओ ते फोटो सेशन वास्ते ले आंदे ने, वो ले आंदे ने पक्खा रखते ने, एसी रखते ने, तस्वीर खिचाते ने, फिर चुक के लै जांदे ने। ते हुण दसो मेरा की जज साहब कसूर है। एक ओ मजा ना सवाल साली गंदी औलाद, मेरा फोन नहीं चुकती पई, ओ तू है मजा ना सवाल साली गंदी औलाद अजला दी औलाद, यानी कि न्याजी मेरे हक च कोई बयान नहीं दिंदा पिया, इत्थे मैं कल्ला बाल्टियां च कपड़े धो थक गया, ते तुसी मैनू छड्ड दो। बहरहाल जो है काफ़ी हंसी और काफ़ी वहाँ पे कह कहे फूटे, और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि अब जो है परवेज़ इलाही ऐलान कर ही दें कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। लेकिन
असल में परवेज इलाही जो है ना वो अभी तक ऐलान इसलिए नहीं करे क्योंकि वो चाहते हैं कि मोनस इलाही इस पर पहले बात करें, और मोनस इलाही जो है वो बात करने को राजी नहीं है। वो तो फोन उठाना छोड़ गए, अपने बाप को आखिरी लम्हे में बुढ़े वारे उन्होंने जलील करके उन्होंने छोड़ देता है। अब जनाब जी चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर जनाब ये है, हुकूमती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने पे फवाद चौधरी, हमाद अजहर, मुसरत चीमा को FIA बार बार तलब कर रही है। उनके खिलाफ शिकंजा जो है वो मजबूत हो रहा है। और साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि हमाद अजहर के बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने PTI को छोड़ के पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी, लेकिन जो एंटी करप्शन का इदारा है उनके रडार पे अभी तक वो मौजूद है। उन्होंने कहा कि पार्टी चेंज करने से हम उनको बख्शेंगे नहीं। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि पार्टीज चेंज करके उनको माफिया मिल जाएंगी, वो उनके लिए पॉसिबिलिटी फिलहाल दिखाई नहीं देती है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो अगली खबर जनाब अली ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आने के लिए पर तोल रहे हैं, और उनका भी ये कहना है कि जब मैं पाकिस्तान आऊंगा तो ऑब्वियसली उनको भी कानून के मुताबिक जो शिके हैं, जो कानून हमारा पाकिस्तान का, उसके अकॉर्डिंगली जितने केसेस उनके ऊपर बनाए गए हैं उनको वक्ती तौर पे या फॉर्मेलिटी के तौर पे जेल में डाला जाएगा। तो वो कहते हैं कि मैं जेल जाने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान अब जरूर आऊंगा, मैं मजीद जो है वो पाकिस्तान से दूर नहीं रह सकता। अब चलते हैं जी इससे अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि न्याजी साहब जो हैं उन्होंने जिस जिस सूबे को संभाला उसको बर्बाद किया। पंजाब के साथ तो जो उन्होंने किया, BRT मंसूबे के साथ तो जो उन्होंने किया, बिलियन ट्री मंसूबे के साथ जो उन्होंने किया, फिर उन्होंने सरकारी रेस्ट हाउसेज को बेच दिया, और फिर उन्होंने बिलियन ट्री मंसूबे के नाम पे करोड़ों रुपया अपने वजीरों मशीरों को खिला दिया। उसके बाद जनाब जी अब उनकी एक और बहुत बड़ी करप्शन जो है वो साबित हुई है, और वो ये है कि जिस सूबे के बारे में वो फखरी अंदाज में बात किया करते थे कि हमने इतने साल जो है वो हुकूमत की है, किसके ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा की हालत उन्होंने ये कर दिया कि सुनने के बाद आपकी आंखों से खून के आंसू जो है ना वो टपकेंगे। और वो ये है, 2013 में खैबर पख्तूनख्वा का जो कुल कर्ज था वो था जी 87 अरब रुपए, 87 अरब रुपए। और जब न्याजी साहब की हुकूमत आई तब से लेकर 2022 तक उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा का कर्ज है वो 897 अरब रुपए कर दिया है। अंदाजा कीजिए कि कहाँ सिर्फ 87 अरब और कहाँ 897 अरब, यानी 800 से भी ऊपर का अरब का उन्होंने जो है कर्जा चढ़ा दिया है खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। और मजे की बात यह कि जिस खैबर पख्तूनख्वा को न्याजी साहब कहते थे कि हम स्विट्जरलैंड बना देंगे, वो स्विट्जरलैंड के बजाय आपने देखा कि BRT का क्या हाल हुआ वहां पर। और ना वहाँ पे अस्पताल है, ना वहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, ना वहाँ पर कोई लोगों की तालीम तरबियत का हाल है, ना वहाँ पे बुरे हाल है। मुझे समझ में नहीं आता, ये 897 अरब का जो कर्जा न्याजी साहब ने चढ़ाया, अगर अब भी कुछ लोग न्याजी साहब को सपोर्ट करते हैं तो वो किस मुंह से सपोर्ट करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। जो कहते थे कि न्याजी जो है वो करप्शन नहीं करता, करप्शन के तमाम हाल अहवाल मैं सबूतों के साथ आपके सामने रोजाना लेकर आती हूँ। चलिए जनाब अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जी शहरियार अफरीदी के बारे में, और वो ये है कि शहरियार अफरीदी के जो वकला हैं उन्होंने दरखास्त दी थी जमानत के लिए, और उसको अब खारिज कर दिया गया है। और इससे अगली खबर यह है कि जो यास्मीन राशिद हैं वो आपको पता है कि 4 मुकदमात में नामजद हैं, और उनको फाइनली अब अदालत के अंदर पेश कर दिया गया। और जब अदालत के अंदर पेश किया गया तो जुडिशल रिमांड में 24 जुलाई तक जो है वो तोसी कर दी गई है। और आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि इन 4 मुकदमात में जो तोड़फोड़ के मुकदमात हैं वो यास्मीन राशिद के ऊपर हैं, अस्करी टावर जलाने के मुकदमात हैं, थाना शादमान के अंदर मुकदमात उनके ऊपर दर्ज हैं, 9 मई के अंदर जो है वो मॉब को अपने साथ लेकर लीड करने के मुकदमात उनके ऊपर दर्ज हैं, और 9 मई के जो वाकयात हुए थे वो वाला मुकदमा भी उनके ऊपर दर्ज है। लेकिन फाइनली जो है उनको अदालत में पेश किया गया है, और जुडिशल रिमांड जो है वो 24 जुलाई तक उसमें तोसी की गई है। अब चलते हैं जी इससे अगली खबर की तरफ। तो PTI के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा को बहुत ज्यादा हवा दे रहे हैं। आए रोज वो कोई ना कोई गलत खबर शेयर करते हैं। आपकी बार उन्होंने फिर से एक खबर शेयर की, और सोशल मीडिया पे ये खबर जब उन्होंने शेयर की तो इस खबर को 71,000 बार देखा गया, 4,000 बार इसको बार बार ट्वीट किया गया। लेकिन बाद में पता चला कि ये पूरी की पूरी खबर ही जो है वो गलत थी, यहां तक कि इस खबर के ऊपर ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन को वजाहत देना पड़ गई। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, यूथिया टीम ने जनाब अली ट्विटर के ऊपर एक खबर को ट्रेंड बनाया, और ट्रेंड ये बनाया कि ऑस्ट्रेलिया ने पाक फौज और इंटेलिजेंस अहलकारों पर सफर की पाबंदी आयद कर दी है। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो हमारे इंटेलिजेंस के इदारे हैं या हमारी जो पाक फौज के अफसरान हैं
या जो लोग हैं वो कभी भी ऑस्ट्रेलिया का सफर नहीं कर सकते। और मैंने आपको बताया कि इसको हजारों लाखों बार ट्वीट कर दिया गया, लेकिन इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन की वजाहत आ गई और उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी कहा जा रहा है ये सब का सब जो है वो टोटल गलत है। और अब बात कर लेते हैं जी वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात यानी कि मरियम औरंगजेब के बारे में। उन्होंने कहा है कि न्याजी की तमाम प्रॉक्सीज के सबूत जो हैं वो FIA के पास आ चुके हैं और इस वक्त मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा उन्होंने दावा किया है और उनका कहना है कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के पास चेयरमैन तरीके इंसाफ के तमाम प्रॉक्सी सबूत के साथ साथ जो उनका बाहर बैठा फसादी टोला है और इदारों के खिलाफ मुहिम जोई करता है, उस टोले ने लसबेला हेलीकॉप्टर शहदा के खिलाफ मुहिम जोई की, आर्मी चीफ और अहम शख्सियात के खिलाफ खतरनाक सोशल मीडिया मुहिम्मात चलाई। ये तमाम लोग न्याजी की प्रॉक्सीज हैं और FIA के पास इनके तमाम सबूत जो हैं वो आ गए हैं। आपको पता होगा कि न्याजी साहब ने थोड़े दिन पहले बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये सब तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि 9 मई का एक ड्रामा है, ये सिर्फ हमारी कौम के साथ एक मजाक किया गया है। उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे उन्होंने कहा कि इस पे कार्रवाइयां भी हो रही हैं और जो अनासिर आज़ादी इजहार राय का सहारा लेकर खतरनाक खेल खेलते हैं उनके खिलाफ अब सबूत फाइनली आ चुके हैं। वो लोग जो इस बात का गिला करते हैं कि अभी तक कुछ क्यों नहीं हो रहा, इसके ऊपर रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया और कहा कि ऐसी हरकतों से अगर कोई नुकसान हुआ तो इसके जिम्मेदार भी वही शख्स होगा। मरियम औरंगजेब ने मजीद बात करते हुए कहा कि जिस शख्स ने 9 मई के वाकयात की मंसूबा साजी की, यानी उनका इशारा न्याजी की तरफ था, वो आज पूछता है कि इसका फायदा किसको हुआ। 9 मई के वाकयात का फायदा पाकिस्तान के दुश्मनों को हुआ। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो शेरी रहमान है यानी कि वजीर माहौलियात, उन्होंने भी चेयरमैन PTI को 9 मई के वाकयात का मास्टरमाइंड करार दिया। उन्होंने कहा कि शवाहिद इस बात को साबित करते हैं कि चेयरमैन PTI ने लोगों को तशद्दुद पे उकसाया। शेरी रहमान ने यह भी कहा कि कोई भी जमहूरी सियासी जमात इस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं देती जैसा कि गैर मामूली रद्द-ए-अमल जो है वो उन्होंने दिया। और इसके ऊपर जल्द ही जो है आप देखेंगे कि कार्रवाइयां होंगी। आपको पता है कि इसराइल को भी तकलीफ शुरू हो गई है, उन्होंने भी बयान दे दिया है न्याजी के हक में। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे थंबनेल आपको नजर आ रहा है, वीडियो जरूर देखिएगा। सुबह 7 बजे का मेरा वीडियो है वो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने सारी तफसीलात जो हैं वो 1 बाय 1 बयान की हैं। और जाते जाते आखिरी खबर मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि PTI के चेयरमैन यानी कि न्याजी साहब जो हैं उन्होंने साबिक खातून रुकने असम्बली के खिलाफ इल्जामात से दस्तबरदारी जो है वो इख्तियार कर ली है, जिसके बाद फौजिया बीबी ने भी अपना मुकदमा वापस ले लिया। फौजिया बीबी ने न्याजी के ऊपर किस चीज़ का मुकदमा किया था उसकी तफसीलात के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि साबिक MP हैं जी फौजिया बीबी, उन्होंने अपने ऊपर इल्जामात लगाने पर PTI चेयरमैन के खिलाफ हट जाने का केस किया था और अदालत ने फ्री कैन के मुश्तरका बयान पे केस को निपटा दिया है। फाइनली इमरान न्याजी की जानिब से काजी अनवर एडवोकेट अदालत में पेश हुए और बयान रिकॉर्ड करवाया। और मैं आपको बता दूं कि अदालत में दिए गए बयान में ये कहा गया कि इमरान खान के पास फौजिया बीबी के खिलाफ कोई भी शवाहिद मौजूद नहीं है, यानी कि पहले उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया और बाद में कहा कि हमारे पास कोई भी शवाहिद जो है वो उनके खिलाफ नहीं है। परवेज इलाही के जो मसले मसाइल चल रहे हैं तो वो मिट्टी नहीं पा रहे और जो वो परेशान है और बेटा उनका स्पेन में और खुद वो पेन में है और जिस तरह की बातें उन्होंने अदालत के अंदर की उसके बारे में, और वो अब जल्द ही पार्टी को छोड़ने वाले हैं और उनका बेटा ताउन नहीं कर रहा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? खासतौर पे AC पंखा वगैरह उनके पास अगर अदालत में नहीं, जेल में नहीं है तो बहुत गलत बात है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और PTI के जो रहनुमा है शहरियार अफरीदी, उनकी दरखास्त जमानत जो है वो खारिज हुई है, उसके बारे में, और यास्मीन राशिद के बारे में जो खबरें मैंने आपको बताई हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो अपना सारा रद्द-ए-अमल दिया न्याजी के हवाले से और शहरी रहमान ने, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इन तमाम खबरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हर किस मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।